राधा के पापा शहर की एक बहुत बड़े होटल में चौकीदार थे और राधा की माँ घरों में जाकर काम करती थी। राधा 7वीं क्लास में पढ़ती थी। जब राधा के पिता की नौकरी होटल में लगी थी तब राधा के पिता बहुत परेशान रहने लगे थे। राधा की माँ उनसे पूछती है कि आप परेशान क्यों रहते हैं? अब तो होटल में पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो परेशानी किस बात की है? तो वे कहते, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। राधा बहुत होशियार थी और बहुत तेज भी। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता को कोई परेशानी जरूर है। एक दिन राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम भी आपकी होटल देखना चाहते हैं, एक दिन हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ बेटा, एक दिन तुम दोनों को जरूर ले चलूंगा। रविवार के दिन राधा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मुझे आज अपनी होटल ले चलिए, क्योंकि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है और आज माँ को भी काम पर नहीं जाना है। ठीक है बेटा, तुम दोनों तैयार हो जाओ। शाम को मैं तुम्हें ले चलूंगा और उसी समय अपनी ड्यूटी भी कर लूंगा। फिर तुम दोनों वापस घर आ जाना। शाम को तीनों तैयार होकर होटल पहुंच जाते हैं। राधा और राधा की माँ पूरा होटल घूमते हैं और राधा के पिता उन्हें थोड़ा बहुत खिलाते हैं और फिर 1-2 घंटे के बाद कहते हैं कि अब मेरी ड्यूटी का समय हो गया है, अब तुम दोनों घर चले जाओ। राधा और राधा की माँ होटल से घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुँचने पर, माँ, हमें यहीं रुकना चाहिए और छुपकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पिताजी इतने परेशान क्यों रहते हैं? हाँ राधा, तुम ठीक कहती हो, हमें यहीं छुपकर बैठकर देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारे पापा क्यों परेशान रहते हैं। और दोनों होटल से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती हैं। जैसे ही थोड़ी रात होती है, राधा और राधा की माँ होटल के पास आ जाते हैं और छुपकर राधा के पिताजी पर नजर रखते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वैसे ही होटल में अजीब अजीब तरीके की आवाज आने लगती है और राधा के पिताजी बहुत डर जाते हैं। लेकिन राधा के पिताजी को मजबूरी में ड्यूटी तो करनी ही होती है और चौकीदारी करनी पड़ती है और होटल के एक-एक कमरे में जाकर देखना पड़ता है। अब राधा और राधा की माँ को सारी बात समझ में आ जाती है कि इस होटल में कोई गड़बड़ है। दूसरे दिन राधा होटल के मैनेजर से मिलने जाती है। अंकल, मैं आपके चौकीदार की बेटी हूँ। कई दिनों से मेरे पिताजी बहुत परेशान रहने लगे हैं जब से वे इस होटल में नौकरी कर रहे हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? नहीं बेटा, मैं कैसे बता सकता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है। तुम्हें उन्हीं से बात करनी चाहिए। अंकल, मुझे लगता है कि आपकी होटल में ही कुछ गड़बड़ है। रात को अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी परेशान रहते हैं। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अंकल, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ये छोटी सी बच्ची मेरा क्या कर लेगी? और वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे घर जाने के लिए कहता है। राधा अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को लेकर होटल में पहुँचती है। पुलिस को देखकर मैनेजर घबरा जाता है और पुलिस को बताता है, 2 साल पहले कमरा नंबर 301 में एक शीला नाम की महिला रुकी थी। रात में उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में वे छत से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तभी से इस होटल में रात को बहुत अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं और किसी की परछाई भी दिखाई देती है। तो आपको ये सारी बातें अपने कर्मचारियों और अपने ग्राहकों को बतानी चाहिए। आप उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। होटल का नाम ना खराब हो, इसलिए होटल के मालिक ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया था। पुलिस होटल के मालिक से मिलती है और छानबीन में उन्हें पता चलता है कि होटल के मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। तो वे होटल के मालिक के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करती है। शहर के सबसे अच्छे और जाने माने तांत्रिक को बुलाया जाता है और वे कुछ पूजा पाठ करके होटल को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला देते हैं। पुलिस, होटल का मालिक और मैनेजर राधा की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं और राधा को बहादुरी के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है कि राधा के कारण बहुत से लोगों की जान बच गई। राधा के पिता भी बहुत खुश होते हैं और राधा पर गर्व महसूस करते हैं। एक गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का गोलू रहता था। वह जब 8 साल का था तभी उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी।
उसके किसी भी रिश्तेदार ने उसे आश्रय नहीं दिया। वह अपने छोटे से घर में अपने प्यारे कुत्ते मोती के साथ रहता था। गोलू बड़ा ही परिश्रमी, परोपकारी और ईमानदार था। वह सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर गांव के लोगों का काम करता था। इसके बदले उसे कुछ नाश्ता खाने को मिल जाता था। कुछ लोग उसे कुछ भी नहीं देते थे। वे उसके बच्चा होने का नाजायज फायदा उठाते थे। इसके बाद 10 बजे वो स्कूल भी जाता था। स्कूल से वापस आने के बाद वह फिर से गांव वालों की सेवा में जुट जाता था। कभी कभी वह सभी बच्चों को खेलते हुए देखता, तब उसे भी खेलने का मन होता था, लेकिन उसकी किस्मत में तो सिर्फ काम ही काम था। गोलू, बनिया के यहाँ से हल्दी, जीरा और एक माचिस की डिबिया लेते आ। ठीक है चाची, जाता हूँ। रास्ते में जोकू चाचा मिल गए। अरे गोलू, कुछ देर बाद आ जाना, मेरी भैंस और गाय को चराने ले जाना है। ठीक है चाचा, आ जाऊंगा। कुछ देर बाद गोलू जोकू चाचा की गाय और भैंस को चराकर वापस आ रहा था। तब भैंस भागने लगी। गोलू और उसका कुत्ता मोती भैंस के पीछे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। एक लंबी चोटी वाली सुंदर चुड़ैल ने जब देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपनी चोटी को लंबा करके भैंस को पकड़कर रोक दिया। इसके बाद गोलू आसानी से भैंस को लेकर चला गया। लंबी चोटी वाली चुड़ैल उसका ध्यान रखने लगी थी। एक दिन गोलू एक बड़े पेड़ के नीचे अपने प्यारे कुत्ते मोती के साथ दुखी होकर बैठा हुआ था। क्या बात है गोलू, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो? ये लो, कुछ खा लो। क्या आप मुझे जानती हैं? क्या आप इस गांव में किसी के घर में मेहमान बनकर आई हैं? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुझे अक्सर मेरे अम्मी और अब्बू की याद आती है। आज भी उनकी याद आ रही है। देखो गोलू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगी। तुम मुझे अपना दोस्त समझ लो। जो लोग अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ, और जो गलत करते हैं, मैं उनके लिए भयानक चुड़ैल बन जाती हूँ। आप तो बड़ी अच्छी और सुंदर हो, चुड़ैलें तो भयानक दिखती हैं। मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी और बुरे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक चुड़ैल हूँ। गोलू का एक पड़ोसी जो बहुत लालची और धोखेबाज था, उसने गोलू की जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। उसके बदले में वे गोलू को कुछ भी नहीं देता था और वे उसे मुफ्त में काम भी करवाता था। गोलू, ये लो झाड़ू और मेरे घर के द्वार और आसपास की सफाई कर दो। अरे, काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। भोला भाला गोलू झाड़ू मारने लगता है और वे बहुत थक जाता है। चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, पानी पी लो और खेलो। लंबी चोटी वाली चुड़ैल सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी चोटी बढ़ाई और पड़ोसी को जकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। उस भोले भाले मासूम बच्चे से काम करवाते हो और उसे बदले में सिर्फ पानी पिलाते हो। बेचारा भूखा है, उसे 2 रोटी भी नहीं खिला सकते। उसकी जमीन भी हड़प कर बैठ गए हो। एक बात जान लो, वह मेरा बेटा है। तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उससे कभी भी कोई काम नहीं करवाऊंगा। उसे दोनों टाइम का खाना भी खिलाऊंगा। गोलू बेटा, आओ, खाना खा लो। हर समय सावधान रहना, मेरी नजर तुम पर रहेगी। आप तनिक भी चिंता ना करें, गोलू को कोई तकलीफ नहीं होगी। गोलू बेटा, पेट भरकर खाना खा लो। गोलू समझ गया था कि उसके पड़ोसी चाचा भूल कर भी उसे परेशान नहीं करेंगे। दूसरे दिन गोलू तालाब में नहाने गया। उसे तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। बचाओ, बचाओ, गोलू को बचाओ, वे डूब रहा है। चुड़ैल झट से वहां उड़कर आ गई। उसने अपनी चोटी और लंबी बनाई और गोलू को लपेटकर पानी से निकालकर किनारे पर ले आई। गोलू, जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम तालाब के गहरे पानी में क्यों उतर गए? अब कभी तालाब के अंदर मत जाना। अब नहीं जाऊंगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए जलेबियां लेकर आई हूँ, खा लो। गोलू बड़े प्यार से जलेबियां खाने लगता है और डॉगी मोती को भी खिलाने लगा। दूसरे दिन एक आदमी ने गोलू को बुलाया। गोलू, चल, घर के थोड़े बर्तन हैं, उसे साफ कर दे और झाड़ू भी मार देना। अरे भैया,
गोलू से ये सब काम मत करवाओ। क्या हुआ, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि तुमने इससे इस तरह का काम करवाया तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। क्या मतलब? वे लंबी चोटी वाली चुड़ैल आएगी और अपनी चोटी बढ़ाएगी और आपको लपेट कर ले जाएगी। लंबी चोटी वाली चुड़ैल? अरे हाँ, मैंने तो उसे देखा है, वो तो बड़ी खतरनाक है। इतने में चुड़ैल आ जाती है। ये क्या चल रहा है? सभी लोग कान खोलकर सुन लो। किसी ने भी गोलू को जरा भी परेशान किया तो उसकी खैर नहीं है, समझ गए ना? हाँ हाँ जी हाँ, समझ गए। गोलू, क्या तुमने खाना खाया? हाँ हाँ, अब मेरे पड़ोस के चाचा मुझे दोनों समय का खाना खिलाते हैं और मेरे साथ अच्छी तरह से पेश भी आते हैं। ये लो बैट और बॉल, अब तुम खेल कूद में भी भाग लिया करो। किसी चीज की कमी हो तो मुझसे कह दिया करो। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। हाँ देवी माँ, आपकी कृपा से अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी बात, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। नेक चुड़ैल वहाँ से हवा में उड़ने लगी और गोलू प्यार से हाथ हिलाने लगा। इसके बाद बल्ला हवा में लहराने लगा। उसका प्यारा मोती पूंछ हिलाने लगा।